बात होती है एआई की, बात होती है चैट जीपीटी की, बात होती है डीप सीक की, और बात होती है भारत के विश्व गुरु होने की। बात होती है भारत के विज्ञान में आगे बढ़ने की। लेकिन फिर सामने आता है कि डायन होने के शक में 5 लोगों को जिंदा जला दिया। हम फिर उसी जगह आ जाते हैं, उसी आदिकाल में घूम के आ जाते हैं, उसी अंधविश्वास के काल में घूम के आ जाते हैं। और आज की जो ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कुछ ऐसी ही झकझोर देने वाली कहानी है। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस जमाने में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि कोई डायन होगी या कोई ये होगी या कोई वो होगा। बड़ा ताज्जुब होता है इस बात को। कहानी है बिहार के पूर्णिया गांव की है, जहां एक आदिवासी परिवार रहता है और उस आदिवासी परिवार को भीड़ ने, पूरे गांव की भीड़ ने, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिंदा जला दिया। इसी पूर्णिया का जो है वो इसी पूर्णिया में टेढ़गांवा गांव है। आसपास के 3 से ज्यादा गांव में उराव जाति के जो लोग हैं वो रहते हैं, आदिवासी लोग ही कहलाते हैं ये। इनमें बाबूलाल उराव का भी परिवार रहता है और बाबूलाल उराव खेती मजदूरी के साथ साथ झाड़ फूक का भी काम करता है, क्योंकि अक्सर गांव के अंदर हमने देखा होगा कि झाड़ फूक वगैरह के जो काम होते हैं तो उनको ओझा कहते हैं, या उनके होते हैं, कोई एक जना ऐसा होता है जो झाड़ फूक का काम कराता है। 65 साल के जो बाबूराव उराव है वो अपनी पत्नी के साथ है। उसकी जो पत्नी है 60 साल की सीता देवी, बेटा जो है 25 साल का है मंजीत उराव, उसकी जो पत्नी है, बेटे की पत्नी यानी कि बाबूलाल की बहू 22 साल की रनिया देवी है, और 80 साल की एक माँ है कक्तो देवी, वो भी उनके साथ में ही रहते हैं। सब लोग साथ में रहते हैं। एक और बेटा है 16 साल का, उसका नाम है सोनू, वो भी साथ में ही रहता है। और बाबूलाल का एक और बेटा है 19 साल का, जो कि साथ में रहता है, लेकिन वो किसी काम से गांव के बाहर था। और रविवार का दिन था। ये परिवार जो है, ये परिवार खेतीबाड़ी तो करता ही है, लेकिन साथ साथ मैंने आपको बताया कि गांव के कई लोग होते हैं जो झाड़ फूक का काम करते हैं, तो ये लोग भी झाड़ फूक का काम करते हैं, क्योंकि जो कक्तो देवी है वो शुरू से झाड़ फूक का काम करती आई है और धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे को और बहू को भी ये काम सिखा दिया। इसमें कुछ आमदनी भी हो जाती है और कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई ये झाड़ फूक का काम करते हैं तो एक थोड़ा सा मान सम्मान होता है या थोड़ा दबदबा रहता है, और उनको इसी नाम से जाना जाता है कि भाई ये इनके पास में जो है वो विद्या है, झाड़ फूक करके और ये लोगों को ठीक कर देते हैं। अब सब कुछ मामला ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी इन सबकी। तो इनके गांव में कई लोग इनके घर भी आते थे झाड़ फूक कराने के लिए। इसी बीच गांव के अंदर और दूसरा परिवार भी है, और वो इसी परिवार जो है रामदेव का परिवार है। रामदेव भी उराव जाति का ही है, इन्हीं की जाति का है। अब उसके एक बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा, उसकी तबीयत खराब होती है, मौत हो जाती है। मौत होने के तुरंत बाद उसका जो छोटा बेटा है उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। अब इसी के साथ गांव के अंदर एक ये अफवाह फैल जाती है, क्योंकि इसके जो तबीयत जब खराब होती है और दूसरे बेटे की वापस तबीयत खराब होती है, तो ये गांव में अफवाह फैला दी जाती है या फैल जाती है कि बाबूलाल उराव है, उसने इसके घर जादू टोना किया है और इसकी मां जो है वो डायन है। अब और इसी मां ने इसके पहले वाले बेटे को मार दिया और दूसरे बेटे की भी बलि चाह रही है। हालांकि इनका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस। और फिर जब ये इस तरीके की जब अफवाहें फैलने जाती हैं तो मतलब उनका फिर रूप ही अलग हो जाता है। हाल ये हो जाता है कि इसको लेकर उनके गांव के अंदर पंचायत बैठ जाती है। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि भाई ये डायन है और इसने उसके बेटे को मार दिया। अब पंचायत का जो प्रमुख है उसका नाम नकुल उराव है, और उसने क्या किया कि सब पुरुषों को कहा कि रात को सब लोग पंचायत में आ जाओ,
इस बात का हम फैसला करेंगे। सब जब पंचायत में पहुंचे, करीब 50-60 से ज्यादा लोग थे पंचायत में, उन्होंने भाग लिया। गांव के सभी लोग पुरुष होते हैं तो वो भाग लेते ही लेते हैं। पंचायत में डिसाइड किया कि इनके घर वालों को बुलाया जाए, बाबूलाल को। बाबूलाल को बुलाया जाता है। बाबूलाल कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। तो क्यों आऊं पंचायत में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जो आरोप लगा रहे हो जबरदस्ती का आरोप है। अब आपके बच्चे मर गए, उससे हमारा क्या लेना देना। और उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए था, अगर वो मर गए तो उनका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था अपने बच्चे का। डॉक्टर ने जो बताया उन चीज़ों पे सबको पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन तुमने दिया नहीं और अब हम पे आरोप लगा रहे हो। लेकिन वहाँ जो था वो गांव में पंचायत बैठा दी गई थी। पंचायत में डिसाइड हुआ कि बाबूलाल का परिवार है जो है वो जादू टोना करता है, और इसकी जो माँ है वो डायन है, 80 साल की, जो कक्तो देवी। काम उन्होंने घोषित कर दिया। रात के 10:30 बज रहे थे। अब पूरे गांव के लोग इनके घर की तरफ बढ़े और इनका दरवाजा खटखटाया, बाबूलाल के घर की तरफ। बाबूलाल ने दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोल के बाबूलाल कुछ बोलता, डायरेक्ट खोलते ही उससे मारपीट शुरू कर दी। और उन्होंने मतलब ये भी नहीं बोला कि भाई ये इस तरीके का आरोप है क्या नहीं, कुछ नहीं। सीधे घर में जो भी लोग थे मारपीट शुरू कर दी। उनका जो छोटा बेटा था सोनू, 16 साल का, वो किसी तरीके से, वो भी वहां मौजूद ही था घर में, और एक जो बेटा 19 साल का था वो गांव के बाहर गया हुआ था। अब वो सोनू था, वो किसी तरीके से जब वो ये सब लोग मारपीट कर रहे थे तो जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, 16 साल का सोनू। और सोनू भागकर अपनी नानी के वहां पहुंचा और उसने वहां जाकर अपने भाई को फोन किया। भाई को फोन, जो 19 साल का है, जो शहर के अंदर है, तो उसको बताया कि भैया घर पे इतने सारे लोग आए हैं, मम्मी पापा को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हमारा यानी कि मम्मी पापा का बचना काफी मुश्किल है, क्योंकि सब डंडे, तलवार, चाकू सब कुछ लेके आए हैं। और ऐसा ही होता है, पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। इतनी बेरहमी से 50-60 लोग जितने भी गांव वाले होते हैं वो इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। और उनके 60 साल की जो पत्नी है सीता देवी, और 25 साल का जो बेटा है मंजीत, और 22 साल की बहू है रानी देवी, और जो 80 साल की जो बूढ़ी बुजुर्ग माँ है कक्तो देवी, उन सबको इतना मारा जाता है कि सबकी मौत हो जाती है। और मारने के बाद भी ये लोग जो 50-60 जो गांव के लोग थे उनको तसल्ली नहीं होती। वो क्या करते हैं, उनको एक बोरे में भर के और वहां से दूर ले जाते हैं। दूर ले जाने के बाद में उनके ऊपर डीजल डालते हैं और डीजल डाल के उनकी बॉडी को आग लगा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर इनको दफन करोगे तो ये वापस डायन बन के आ जाएंगे, इसलिए वो उनको आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद में वहां नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। बेटा पहुंचता है जो शहर में था, नानी के यहाँ पहुंचता है। नानी के यहाँ जो बड़े भाई को जो फोन किया जाता है वो बड़ा भाई आता है, और उसके बाद में जो पुलिस है, पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है। पुलिस आती है गांव में। पुलिस जब उन परिवार वालों को ढूंढती है तो वहां पे कोई मिलता नहीं है, परिवार पूरा के पूरा गायब है। वहां कुछ ऐसे निशान जरूर मिलते हैं जिससे लगता है कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। अब गांव पूरा के पूरा खाली हो चुका है। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। कुछ महिलाएं हैं, पुरुष कोई है ही नहीं, क्योंकि पूरा गांव इसके अंदर शामिल था, इस हत्याकांड के अंदर। अब पुलिस को धीरे धीरे मतलब ये भी पता चलता है कि गांव वालों ने ही मिलकर इन 5 लोगों की हत्या कर दी है, लेकिन उनको कहाँ डाला, कहाँ फेंका, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। और जो मेन इनको जो लीड कर रहा था वो गांव का प्रमुख था, नकुल, और ये वो था, और जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। जो रामदेव का परिवार, जिसके बच्चे मरे थे, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ। गांव वालों से बाद में पुलिस कुछ अपने तरीके से भी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये सारा के सारा मामला हुआ। पूरा गांव खाली था। गांव के जितने पुरुष थे गांव से दूर भाग गए थे, क्योंकि पता था कि भाई जब ये इतना बड़ा कांड हुआ तो पुलिस आएगी आएगी। इतना अनजान तो वो लोग थे नहीं और पकड़ेगी। गांव में सिर्फ महिलाएं बची थी और कुछ बच्चे। पुलिस अब सब इनको ढूंढ रही है, पता लगा रही है। तो पुलिस ने के सामने ये सारी की सारी बात सामने आई, और ये भी सामने आया कि जो सब कुछ हुआ है
वो डायन बताकर एक पूरे परिवार को मार दिया गया है, जिंदा जला दिया गया है। पुलिस भी शॉक थी, जो एसपी हैं वहां के वो भी शॉक थे। बोले कि आज के जमाने में ये सारी चीजें अभी भी हो रही हैं, अभी भी लोग इन सब चीजों पर इतना विश्वास करते हैं। तो मतलब कितनी फिक्र की बात है। परिवार का जो छोटा बेटा है वो बताता है कि अचानक से सोनू बताता है हम घर पे सो रहे थे और इतने सारे लोग आ गए, घर वालों को बहुत पीटा। मैंने किसी तरीके से जान बचाकर मैं वहां से भागा और मेरी जान बची। और जो 19 साल का बेटा है उसने पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज कराई और बाद में पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद में डेड बॉडी उनको मिली। काफी पूछताछ करने के बाद में क्योंकि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था कि उनकी डेड बॉडी कहाँ पर फेंकी है। बड़ी मुश्किल से डेड बॉडी मिली नहर के पास। उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि पहले उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उसके बाद में डीजल डाल के आग लगा दी और बाद में उसे नहर में फेंक दिया डेड बॉडी को। अब ये सब जो कुछ हो रहा था, तो आप समझ लीजिए कि पूर्णिया से हमारे काफी बड़े बड़े नेता आते हैं। पूर्णिया अभी भी आज भी कुछ इलाकों में ठीक से एजुकेशन और ये सारी चीजें नहीं है। जबकि मतलब जितने भी नेता लोग हैं कितने दावे करते हैं जिस तरह से अवेयरनेस होना चाहिए। आज भी हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अवेयरनेस नहीं है, जहां पर अंधविश्वास आज भी अपने चरम पर है। और जो रूट्स हैं, आप एक तरह से कह लीजिए कि आप उसे निकाल नहीं सकते। इतना ज्यादा अंधविश्वास है लोगों में कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग बहुत कुछ कर देते हैं। कई बार बाबाओं के चक्कर में कुछ ना कुछ काम कर देते हैं। और आए दिन हम लोग ऐसी खबरें भी करते हैं कि किसी हकीम ने किसी बाबा ने झाड़ फूक के नाम पे किसी की हत्या कर दी, किसी का बलात्कार कर दिया, झाड़ फूक के नाम पर पता नहीं क्या कर दिया, लूट लिया। तो ये परिवार भी खुद को कहता था कि हम झाड़ फूक करते हैं। अब साइंस का जमाना आ गया है। डॉक्टर्स हमारी बीमारी का इलाज ही नहीं, उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट चालू है। तो मतलब लैब में रिसर्च चालू है। लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में अंधविश्वास इतनी बुरी तरीके से हमारी जड़ों के अंदर फैला हुआ है कि उसके चक्कर में पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। सोचिए कि कितनी हैरानी की बात है कि यहाँ हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, चंद्रयान की बात कर रहे हैं, मैंने जैसा शुरुआत में आपको कहा था। और दूसरी तरफ हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। इन सब में जो मुख्य आरोपी जो है गांव का प्रमुख है, उसे तो खैर गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी लोगों की इसमें जांच में नाम सामने आया है। और जो लोग इसके अंदर शामिल थे, और 50 लोग से ज्यादा लोगों कहा जा रहा है कि इसके अंदर शामिल थे, मतलब पूरा के पूरा गांव ही इसके अंदर शामिल था। अब इससे ये देखना होगा कि आगे जो इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ होता है, कोर्ट में इसमें क्या सजा सुनाती है, कितने लोगों को पुलिस अरेस्ट कर पाती है, कितने लोगों का नाम सामने आता है। लेकिन आप बताना कि क्या आपके गांव में भी ऐसा किसी अंधविश्वास पर या अंधश्रद्धा पर विश्वास किया जाता है? क्योंकि आज भी ऐसी कोई प्रथा है आपके यहाँ भी, जो भी देखने वाले हैं, या ऐसी कोई चीजें हैं आपके यहाँ अभी चल रही हैं कि मतलब इस तरीके की बातें हैं, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। आपने क्या उपाय किए, आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं उठाई, आप कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।